हम ही दुर्गा अवतार, काली अवतार है। काली का रूप बड़ा भयंकर दिखाया। मम्मा कहती थी जब मैं प्रेम करती हूँ तो मैं अम्बा हूं, लेकिन जब तुम गलत काम करते हो तो मैं पापों के लिए काली भी। तो काली अर्थात कुकर्मों को नष्ट करने वाली, काल पर विजय प्राप्त करने वाली, काले कर्मों को नष्ट करने वाली। तो मम्मा का एक रूप रौद्र रूप भी था। जब वो काली रूप धारण करती थी तो बच्चे अपनी सब बातें उगल देते थे, झूठ बोलने वाले कांप जाते थे। और एक तरफ वो अम्बा भी थी, बहुत मीठी भी थी। तो हमारे भी दोनों रूप हैं। हम अच्छों के साथ मीठे भी हैं, लेकिन अगर कोई पाप कर्म करे, झूठ बोले, तो हम अपनी शक्ति से उन पापों का भी नाश कर देते हैं। कोई तीर तलवार नहीं, लेकिन दृष्टि ऐसी शक्तिशाली होती है कि सामने वाले को लगता है झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, अब सच बोलना ही पड़ेगा। तो ये दोनों रूप, मातृ रूप भी है और संहारी रूप भी है, गुरु रूप भी। तो इसलिए काली को भयंकर दिखाती। ऐसी कोई देवी होती नहीं है, लेकिन चूंकि वो काल पर विजय प्राप्त कराती है तो वो रूप दिखा दिया, ज्वाला रूप बना दिया, जिसके भीतर अखंड ज्ञान की ज्योति जल रही है, हमने ज्वाला देवी बना दी। चिंतपूर्णी सबकी चिंताओं को हरती है। मनसा देवी सबके मानसिक संकल्पों को पूरा करती है, मनसा देवी हो गई। जयंती देवी सबको विजय का वरदान देती, विजयी भव, जयंती देवी हो गई। अम्बा माँ हो गई, सबकी मातृवत पालना करती है। भवानी भव बंधन से पार ले जाने वाली, भवानी देवी हो गई। ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाली। आद्या आदि काल में जिसने जन्म लिया, आदि देवी। तो ये सब देवियों के नाम, और वही नाम पड़े जो उनके कर्तव्य थे। जैसे शिव का नाम वही है जो उसके कर्तव्य है, देवियों के नाम भी वही जो उनके कर्तव्य। मुख्य 8, उसके बाद 108, उसके बाद अनेक देवियां। भारत के हर गांव शहर में आपको एक अलग नाम की देवी मिलेगी। कई शहरों के नाम ही देवी पे, हरियाणा में चंडी देवी के नाम पे चंडीगढ़, अंबाला अंबा देवी के नाम पे, भिवानी भवानी देवी के नाम पे, जींद जयंती देवी के नाम पे। हमारे बहुत सारे शहर देवियों के नाम पे। चिंतपूर्णी वहां की भी देवी है। मानसा मनसा देवी के नाम पे। तो ये संगम युग की यादगारी। देवियों में 2 प्रकार की देवियां हैं। एक होती है जो खुदाई में निकलती है, उसके नए नक्श बड़े टेढ़े बाके होते हैं। और एक होती है जो कलाकार बनाता है, उसके नए नक्श बड़े सुंदर होते हैं। तो जो खुदाई में निकलती है उसकी पूजा ज्यादा होती है। कहती है जी यहाँ से खुदाई में निकली थी। वो जो खुदाई में निकलती है वही असली देवी है, क्योंकि संगम युग में भगवान जिनको देवियां बनाती है वो बहुत सुंदर नहीं होती है। कन्याएं माताएं कैसी हैं, वो जैसी हैं, फिर मूर्ति भी नीचे से वैसी ही निकलती, रफ। और कलाकार बनाता वो सुंदर, पर कलाकार बनाता उसकी पूजा कम है। जो ओरिजिनल पत्थर की निकलती है उसकी पूजा ज्यादा है, क्योंकि वो ओरिजिनल। बाकी सुंदर तो सतयुग में जाके बनेंगे, जब तत्व सुंदर हो जाएंगे। बाकी संगम युग में तो सभी रफ है। किसी की नाक मोटी है, किसी की आंखें नीची हुई हैं, किसी के दांत हिल रहे हैं, किसी के दांत बाहर निकले हुए। तो जैसी भी थी भगवान ने उसके अंदर बल भर के और उसको दिव्य शक्ति संपन्न कर दिया, और उन्होंने मिल करके कलयुग का नाश किया, महिषासुर का नाश किया। तब कहते हैं नवरात्रि। इसके 2 अर्थ हैं, एक तो 9 और एक नव, अर्थात युद्ध के बाद ऐसी रात्रि जो नव युग को ले आए। जब देवियों की पूजा शुरू करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। कलश अर्थात बुद्धि रूपी कलश, जिसमें भगवान ने ज्ञान डाला, उसमें हरे हरे जोए उगाते हैं, अर्थात नई दुनिया के लिए नई कोपल फूटने लगी। जब देवियों को भगवान ने ज्ञान दिया तो सूखा जो सृष्टि का कल्प वृक्ष था उसमें नई कोपल, नई सैपलिंग लग गई, तो उगाते हैं। उसके बाद देवियों के चरण चिन्हों की पूजा करते हैं, क्योंकि कदम कदम में पदम है। भगवान ने कहा तुम जहां पांव रखोगी वहीं पदम की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के हर कदम में पदम, तो कदम टिकना भी पद्मों की कमाई के बराबर है। तो ये उसकी निशानी। तो इस प्रकार से देवियों की जो पूजा में हम चिन्ह यूज करते हैं, छत्र दिखाते हैं, देवी
परमात्मा की छत्र छाया में रही, इसलिए सिर पे छत्र, हाथ में माला दिखाते। उसने निरंतर भगवान की स्मृति रखी, मेरा तो एक शिव बाबा, मैं बाबा की बाबा मेरा। और फिर कमाल की बात यह है कि देवी जो है वो अखंड सुहागिन है और अखंड कुमारी है। समझो, अखंड सुहागिन भी और अखंड कुमारी भी। अगर सुहागिन है तो उसके बाजू में कोई पति बैठा दिखाओ। दुर्गा अकेली, चिंतपूर्णी अकेली, ज्वाला जी अकेली, जयंती देवी अकेली, मंदिर में किसी देवी के बाजू में कोई भी उनका पति नहीं और श्रृंगार पूरा कर रखा है। तो ये संगम युग में ही ऐसा हो सकता है। भगवान पति है, अमर सुहाग है, अमरनाथ है, वो कभी भी काल के अधीन नहीं। लेकिन उस पति के होते हुए भी देवी अखंड ब्रह्मचारिणी, तो अखंड सुहागिन भी है, अखंड ब्रह्मचारिणी भी। ये केवल संगम युग में है और किसी युग में नहीं हो सकता। केवल अमरनाथ को वरने वाली अमर सुहागिन, इसलिए वो चूड़ी भी पहनती है, श्रृंगार भी करती है, चुनरी भी ओढ़ती है, सारी मेहंदी भी लगाती है, लेकिन अखंड कुमारी है। इसलिए हम कुमारियों को भोजन खिलाते हैं। तो ऐसा विरोधाभास संगम युग में ही हो सकता है। तो ये है देवी की कहानी।